सोहनपुर गांव में रहने वाला मोहन एक गरीब दर्जी था। उसके परिवार में कुल 3 जन थे। मोहन, उसकी पत्नी राधा और उसकी बेटी कलिका। कलिका का रंग बेहद काला था, मगर वह मन की बहुत साफ थी। देर रात तक मोहन अपनी दुकान पर काम करके घर लौटता है। बाबूजी, आप आ गए। माँ कब से आपकी राह देख रही थी। आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। जैसे ही कलिका रसोई घर का रुख करती है, राधा बोलती है, अजी, कलिका के ब्याह की कुछ बात आगे बढ़ी क्या? हाँ भाग्यवान, कल दुलारी जी अपने बच्चे के साथ यहाँ कलिका को देखने के लिए आ रही हैं। ईश्वर से यही विनती है कि इस बार हमारी बेटी की गठबंधन का गठजोड़ हो जाए। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। राधा अपनी बेटी कलिका से कहती है कि कलिका बेटी, आज तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आने को हैं। आज ये कपड़े पहन के अच्छे से तैयार हो जाना। थोड़ी देर में ही दुलारी अपने लड़के के साथ दर्जी मोहन के घर आती है। तभी कलिका हाथों में चाय नाश्ता लेकर उनके सामने आती है। उसे देखकर दुलारी बौखला कर बोलती है, मोहन भाई, फोन पे तो तुमने अपनी बेटी की बहुत बड़ाई हाकी थी। हमारी बेटी खरा सोना है, ये तो कोयले की खान निकली। इतने भी बुरे दिन नहीं आए इस दुलारी देवी के कि अपने लड़के की शादी इस काली कमली से करनी पड़े। मेरी बेटी रंग की जरा पक्की है, मगर मन की बहुत अच्छी है। एक बार इसकी बाहरी रंगत छोड़ कर देखिए। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे दहेज के दाम में 10 लाख रुपए, 4 चक्के की गाड़ी और एक बड़े से हाल में शादी करनी पड़ेगी। दुलारी के मुंह से दहेज की डिमांड सुनकर मोहन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं, जिसे देखकर कलिका कहती है, माफ कीजिए, मगर मुझे ये ब्याह नहीं करना। बेहतर होगा आप अपने बेटे के साथ लौट जाएं। ओ रहा दरवाजा, जाइए किसी रईस घर का दरवाजा खटखटाइए, जहां आपको ढेरों दान दहेज मिले। जा रही हूँ, पर एक बात याद रखना मोहन दर्जी, इस जन्म में तुम्हारी काली बेटी का कन्यादान होने से रहा। ये काली कमली तुम्हारी छाती पर किल्ला गाड़ के रहेगी। हाँ, क्योंकि किसी को शौक नहीं अपने घर में अंधेरा करने का। दुलारी के जाते ही कलिका औंधे मुंह जमीन पर बैठ जाती है। तभी राधा कहती है कि कलिका बेटी, संभाल खुद को। माँ, बाबूजी, अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। मेरे काले रंग के कारण आप दोनों हमेशा रुसवा होते हैं। बाबूजी, शायद भगवान आपकी बेटी के हाथों में ब्याह की लकीरें खींचना भूल गए हैं, इसलिए फिर कभी आप मेरे ब्याह की बात मत करना। यह पहली बार नहीं था जब कोई कलिका को ठुकराकर और उसका ठट्ठा उड़ाकर गया है। इन सारी बातों ने कलिका को काफ़ी ठेस पहुंचाई। इसलिए कलिका दर्जी की दुकान पर अपने पिता के साथ कपड़े सिलना सीखने लगी। कुछ महीने बीत गए। अरे वाह बेटी, तुम तो मुझसे भी अच्छा कपड़ा सिलने लग गई, मुझसे अच्छी कटिंग और सिलाई करने लग गई। वो तो होगा ही ना बाबूजी, मैं एक दर्जी की बेटी जो हूँ। समय बीतता है और गांव में एक आनंद नाम का कलेक्टर आता है। गांव की सारी लड़कियां आपस में बात कर रही थी। उसी समय कलिका कहती है कि क्या बात है संजना, तुम सब चहकती हुई किसकी बातें कर रही हो? ओहो हो, तुझे तो दिन भर अपनी दर्जी की दुकान से फुर्सत ही नहीं। अरे, हमारे भरतपुर गांव में एक कलेक्टर आए हैं। उनका चेहरा दूध की तरह एकदम गोरा चिट्टा है और कद काठी में तो एकदम डैशिंग दिखता है। रहने दे कविता, इसे मत बता। कलेक्टर साहब तो इसके काले रंग को देखते ही दूर भाग जाएंगे। अपनी सहेलियों के ताने बाने सुनकर
रोती हुई कलिका अपनी दर्जी के दुकान पर वापस आती है। ये सोहनपुर गांव में अनजाना चेहरा, कहीं ये बाबू साहब वही कलेक्टर तो नहीं? देखिए काका, मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। अगर यहाँ कोई गुंडागर्दी करता है तो आप मुझे बता सकते हैं। कलेक्टर के सवाल पर दर्जी मोहन के होठ सिल जाते हैं, लेकिन कलिका बिना डर के कलेक्टर के सामने बोल पड़ती है। मैं बताती हूँ कलेक्टर साहब। जग्गू नाम का एक आवारा गुंडा सोहनपुर के दुकानदारों से हर हफ्ते एक बड़ा वसूली करता है, इसलिए हम गरीब साल भर की मेहनत के बाद भी गरीबी की मार झेलते हैं। कलिका का बेखौफ बुलंद अंदाज देखकर आनंद कलिका की तरफ खींचा चला जाता है और जग्गू गुंडा से गांव को आज़ादी दिलाता है। आज़ादी दिलाने की खुशी में मोहन दर्जी कहता है कि शुक्रिया कलेक्टर बाबू, आज आपकी वजह से जग्गू जैसे गुंडे से मोहनपुर गांव को आज़ादी मिली है। काका, इस जीत की असली हकदार कलिका है, जिसने इसमें मेरी मदद की है। ऐसा कहते हुए आनंद कलिका को वो अपना मिला हुआ गिफ्ट दे देता है। कलिका के मन में आनंद के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। एक रोज़ कलिका खुद से कहती है, कलेक्टर बाबू ने तो अपना गिफ्ट मुझे दे दिया है, मैं उन्हें क्या दूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि उन्हें देने के लिए कोई उपहार ले सकूं। क्यों ना मैं अपनी दर्जी की हुनर से उनके लिए एक शर्ट सिलूं? कलिका पूरे मन से आनंद के लिए एक शर्ट सिलने लगती है। यह देखकर उसका दर्जी पिता बात को भांप जाता है। बावजूद उसके वह अपनी बेटी को कुछ नहीं कहता। अगले दिन कलिका आनंद के दफ्तर में दस्तक देती है। कलिका, आज तुम मेरे दफ्तर में कैसे? बाबू साहब, मैं ओ। कलिका, तुम आज इतना झिझक क्यों रही हो? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ओ बाबू साहब, मैंने अपने हाथों से आपके लिए एक शर्ट सिली है। पता नहीं आपको पसंद आए या ना आए, तो मॉल के महंगे कपड़े लत्ते पहनते हो। नहीं कलिका, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा गिफ्ट मेरे लिए मॉल के कपड़ों से बेहतर है। शुक्रिया दर्जी साहिबा। आनंद की दिली हसरत जानकर कलिका के कदम आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। दोनों ललक के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन अगली सुबह ये बात गांव में आग की लपटों की तरह फैल जाती है। क्यों री काली कलूटी, तू तो बड़ी सातिन निकली। कलेक्टर साहब को मीठी छुरी जैसी फंसा रही है। अरे रंजना, इन शहरी बाबुओं का कोई भरोसा नहीं। अव्वल दर्जे के दगाबाज होते हैं। वो इतने बेवकूफ नहीं कि इस दर्जी की बेटी के साथ 7 फेरे लेंगे। बस इस काली कलिका से माने निकल जाने के बाद यहाँ से फुर हो जाएंगे। दूर खड़ा आनंद ये सारी बातें सुन लेता है। उसी समय कलिका सोचती है कि सची तो कहती ये सब, मैं आनंद बाबू के धूल के बराबर भी नहीं। वह मुझसे ब्याह क्यों करना चाहेंगे? हर पन्ना हीरा पाने की तमन्ना रखता है, लेकिन हीरा मिलता किसी खास को ही है। कलिका अपने मन को समझा बुझाकर घर जाने लगती है। तभी वह देखती है कि आनंद उसके घर पर है। अरे कलेक्टर बाबू, आप यहाँ? कलिका, तेरे तो भाग्य बड़े बलवान है बेटी। कलेक्टर साहब तुमसे शादी करना चाहते हैं। मोहन की बात सुनकर कलिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसे अपनी सहेलियों की बात याद आती है। उसी समय कलेक्टर बोलता है, मुझे तुम्हारी तरह सुलझी हुई जीवन साथी चाहिए। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था उसी समय तुम मेरी आंखों में बस गई थी, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानना चाहता था। अब यह तुम पर है कि तुम मुझे अपना हमसफ़र बनाना चाहती हो या नहीं। आनंद की बात सुनकर कलिका के मन पर छाए हुए काले मेघ के बादल छट जाते हैं और वह शादी के लिए हाँ कर देती है। आखिरकार गरीब दर्जी मोहन की बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। किसने सोचा था कि कलिका का किस्मत इतना बलवान निकलेगा कि वह कलेक्टर की बीवी बनेगी। सच में साथियों, तपस्या जितनी बड़ी हो उसका फल उतना ही उम्दा और अच्छा होता है।